वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे लेसन 2 द बर्ड्स आई यानी चिड़िया की आंख। इन दिस यूनिट आई विल रीड अ ग्राफिक स्टोरी अबाउट अर्जुन आर्चरी स्किल्स। आर्चरी मतलब जो धनुष बाण का स्किल सिखाया जाता था उस टाइम, उसके बारे में हम यहाँ रीड करेंगे। लर्न एडजेक्टिव नाउन कलेक्शंस एंड सम वर्ड्स रिलेटेड टू स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। उसके बाद है यहाँ पे प्रैक्टिस यूजिंग हैव टू मे कांट एज वेल एज विल एंड गोइंग टू। प्रैक्टिस द डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द OW साउंड। कंडक्ट अ पैनल डिस्कशंस ऑन अ स्पोर्ट। राइट अ पैराग्राफ अबाउट माई फेवरेट स्पोर्ट। अब अपने फेवरेट स्पोर्ट के बारे में हम एक पैराग्राफ भी यहाँ लिख सकते हैं, जो भी हमें पसंद हो आप लिख सकते हैं। लर्निंग एंड अवेयरनेस, नोइंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग फोकस्ड इन योर एक्शंस, यानी जो भी हमारे एक्शंस हैं उसमें हमारा फोकस होना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो इस स्टोरी में बताया गया है। तो एक पुरानी स्टोरी है, काफ़ी बड़ी स्टोरी है, लेकिन इसे यहाँ पर इनके चाइल्डहुड के बारे में बताया गया है। अर्जुन और जो उसके ब्रदर्स हैं और दुर्योधन और उसके ब्रदर्स। तो ये एक तरह की परीक्षा है, उसके बारे में बताया गया। ये इनके गुरुजी हैं द्रोणाचार्य, और ये सारे प्रिंस हैं। अब यहाँ पे हम रीड करेंगे। इन द महाभारत द पांडव वर द 5 sons ऑफ पांडु एंड द Kauravs were the 100 sons of Dhritarashtra. The Kauravs and the Pandavas were cousins who later fought the great battle of Kurukshetra. महाभारत के टाइम में पांडव जो थे वो 5 भाई थे, पांडु के 5 बेटे थे, एंड कौरव जो थे वो 100 थे। मतलब धृतराष्ट्र के 100 बेटे जो थे वो कहलाए थे कौरव। द कौरव एंड द पांडव्स, जो कौरव और पांडव थे वे कजिन्स थे, चचेरे भाई थे, जो इन्होंने बाद में एक ग्रेट बैटल कुरुक्षेत्र में लड़ी थी। बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी इनके बीच में बाद में आगे चल करके, जो कुरुक्षेत्र की लड़ाई के नाम से जानी जाती है। कैन यू नेम द 5 पांडव्स, क्या आप 5 पांडवों के नाम बता सकते हैं? एंड द 2 एल्डर कौरव्स, और 2 एल्डर कौरव्स के 5 पांडवों के नाम क्या थे? युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल एंड सहदेव। और 2 एल्डर कौरव्स के नाम थे दुर्योधन एंड दुशासन। डू यू नो व्हाट आर्चरी इज? आर्चरी क्या होती है, यानी धनुष विद्या क्या होती है? इन दिस ग्राफिक स्टोरी द यंग पांडव्स एंड द कौरव्स आर गोइंग टू बी टेस्टेड बाय देयर टीचर। इस कहानी में, ग्राफिक स्टोरी में, जो यंग पांडव्स हैं और जो कौरव्स हैं उन सभी का टेस्ट लिया जा रहा है उनके गुरुजी के द्वारा, द्रोणाचार्य, जो कि द्रोणाचार्य थे। रीड ऑन टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंस। अब हम यहाँ रीड करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि क्या हुआ था। अ लॉन्ग टाइम अगो वैन द पांडव्स एंड द कौरव्स वर यंग बॉयज। बहुत टाइम पहले जब कौरव और पांडव जब बहुत छोटे थे, छोटे छोटे लड़के थे, दे लर्न आर्चरी फ्रॉम गुरु द्रोणाचार्य। वे गुरु द्रोणाचार्य से आर्चरी सीख रहे थे, यानी धनुष विद्या सीख रहे थे। उस टाइम राजकुमारों को भेजा जाता था गुरु जी के पास, गुरुकुल में पढ़ाई के साथ साथ वेपन्स चलाना भी उन्हें सिखाया जाता था। वन डे द आर्चरी अरेंज्ड अ शूटिंग डेमोन्स्ट्रेशन एज अ टेस्ट ऑफ हिज डिसाइपल्स। एक दिन उनके डिसाइपल्स के लिए, जो भी गुरुजी के शिष्य थे उन सभी के लिए एक टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा था, और उसमें बताया जाता कि शूटिंग डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में बताया जा रहा था कि तुम्हें कैसे शूटिंग करनी है। पेरेंट्स एंड विजिटर्स ऑल गैदर्ड, जितने भी पेरेंट्स थे और उनके विजिटर्स थे वो सब इकट्ठे हुए थे टू सी हाउ वेल द प्रिंस वर लर्निंग, कि प्रिंस लोग कितनी अच्छी तरह से सीखी उन्होंने ये विद्या, ये देखने के लिए उन सबको बुलाया गया था। अब यहाँ पर जो ये एक है ये शिष्य, ये क्या कह रहा है? आई वंडर यानी मुझे बहुत सरप्राइज लग रहा है। व्हाट द टेस्ट विल बी, कैसा टेस्ट होगा? आई होप इट विल बिगिन सून, मुझे होप है कि बहुत जल्दी शुरू होगा। ठीक है। एन आचार्य इज अ गाइड और टीचर। गाइड और टीचर को उस टाइम आचार्य कहा जाता था, और अगर कोई लेडी तो उसे आचार्य कहा जाता था। और डिसाइपल इज अ प्यूपिल और स्टूडेंट हु फॉलोज एन इंपॉर्टेंट पर्सन एंड देयर टीचिंग। डिसाइपल उन्हें कहते हैं जो या तो शिष्य को या फिर स्टूडेंट को कहते हैं जो कि फॉलो करते हैं किसी इंपॉर्टेंट पर्सन को और उनकी टीचिंग्स को, यानी गुरु जी की बातों को, जैसे कि आजकल के बच्चे करते हैं अपने टीचर्स की बातों को फॉलो। सिमिलरली उस टाइम ये डिसाइपल भी ऐसे ही करते थे, अपने गुरु जी की सारी टीचिंग्स को ये लोग फॉलो करते थे। इसके बाद यहाँ पे गुरुजी कह रहे हैं लिसन प्रिंसेस, सुनो प्रिंसेस, जितने भी राजकुमार हैं मेरी बात को सुनो। ऑन द लेफ्ट ब्रांच ऑफ दैट ट्री, लेफ्ट ब्रांच जो पेड़ की है, यू कैन सी अ वुडन बर्ड, वहाँ तुम्हें एक वुडन बर्ड दिखाई देगी, लकड़ी की बनी हुई एक चिड़िया। यू हैव टू स्टैंड ऑन दिस लाइन, तुम्हें उस लाइन पे खड़े हो जाना। इन फ्रंट ऑफ यू, जो तुम्हारे सामने लाइन दिख रही है ना वहाँ तुम सबको खड़े होना है। एंड शूट द आई ऑफ द बर्ड, और बर्ड की आई को शूट करना है विद दिस बो, इस बो की सहायता से और एरो की सहायता से। आर यू रेडी, क्या तुम सारे रेडी हो? यस गुरुजी वी आर रेडी, हम रेडी हैं। गुड। युधिष्ठिर यू स्टेप फॉरवर्ड फर्स्ट, सबसे पहले आगे कौन आया? युधिष्ठिर सबसे पहले तुम जाओगे, बिकॉज युधिष्ठिर सबसे बड़े थे इसलिए युधिष्ठिर को पहले चांस दिया गया। युधिष्ठिर स्टूड ऑन द लाइन, वो लाइन पर खड़े हो गए। एंड टुक अप द बो,
एंड एरो एंड एम्ड, बो एंड एरो लिया और निशाना लगाने के लिए तैयार हो गए। द आचार्य स्क्रूटनाइज द पोजिशन इन विच युधिष्ठिर वॉज स्टैंडिंग हंटिंग द बो। आचार्य जो थे उन्होंने स्क्रूटनाइज किया उसकी पोजीशन को। स्क्रूटनाइज का मतलब होता है इफ़ यू स्क्रूटनाइज समथिंग यू एग्जामिन इट। अगर आप किसी को स्क्रूटनाइज कर रहे हो तो आप सबसे पहले देखोगे बहुत ही केयरफुली कि वो अपनी सही जगह पर खड़ा है या नहीं है। द पोजीशन इन विच युधिष्ठिर वॉज स्टैंडिंग होल्डिंग द बो, वो अपनी पोजीशन को होल्ड करके वहाँ पे खड़ा हो गया बो के साथ। सर मैं आई शूट, क्या मैं अब शूट करूँ? युधिष्ठिर कैन यू सी मी, क्या तुम मुझे देख पा रहे हो? यस टीचर आई सी यू क्लियरली। युधिष्ठिर पुट डाउन द बो, अब बो को तुम नीचे रख दो एंड गो बैक, और वापस जाओ। यू कांट हिट द बर्ड, तुम बर्ड को हिट नहीं कर सकते। दैन इट वॉज भीमसेन आई टर्न, अब भीमसेन की बारी थी। भीमसेन मतलब भीम की बारी थी। ही कैम फॉरवर्ड, अब वो आगे आया। लिफ्टेड अप द बो एंड टुक एम, उसने बो को उठाया और निशाना लगाने के लिए तैयार हो गया। भीम कैन यू सी द विजिटर्स ऑन आइदर साइड, क्या तुम दूसरी तरफ बैठे विजिटर्स को देख सकते हो? यस सर आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ सभी को। दो नॉट वेरी, बहुत क्लियर तो नहीं लेकिन फिर भी मैं देख पा रहा हूँ। भीम गो बैक, यू कांट शूट द बर्ड, तुम भी वापस जाओ, तुम बर्ड को शूट नहीं कर सकते। भीमसेना बहुत पजल्ड, भीमसेन जो था वो बहुत पजल्ड हो गया, यानी परेशान था कि ऐसा क्यों कहा उन्होंने। बट ही पुट डाउन हिज बो, अपना बो उन्होंने फिर से पुट डाउन किया। एंड एरो एंड रिटर्न टू हिज प्लेस, उसने अपने एरो एंड बो को पुट डाउन किया और वापस अपने प्लेस पे लौट गया। नेक्स्ट पजल्ड का मतलब होता है इफ़ यू आर पजल्ड यू आर कन्फ्यूज, आप कन्फ्यूज हो जाते किसी की बात को सुन के कि मतलब क्या प्रॉब्लम हो गई। नेक्स्ट दुर्योधन कैम फॉरवर्ड, अब दुर्योधन फॉरवर्ड हुआ यानी आगे आया। एंड टुक अप द बो, और बो को हाथ में लिया आपने। ही एम्ड एट द बर्ड, उसने चिड़िया पर दोबारा चिड़िया को एम किया, निशाना लगाया। एंड देन टर्न टुवर्ड्स द आचार्य, और आचार्य की ओर गया। आचार्य में आई शूट, क्या मैं भी शूट करूं? अब यहाँ पे लिखा है डोंट, नहीं, इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम, ये तो वेस्ट ऑफ टाइम हो। गो बैक टू योर प्लेस, अपनी जगह पे चले जाओ। वो निशाना लगा भी नहीं पाया, गुरुजी ने कहते नहीं तुम मत करो क्योंकि तुम मतलब कर नहीं पाओगे, तो तुम अपनी जगह पे वापस चले जाओ। यहाँ पे लिखा है आर्चरी हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लॉन्ग टाइम से जो आर्चरी थी, धनुष विद्या थी, वो ह्यूमन सिविलाइजेशन का एक पार्ट रही है, एक हिस्सा रही है। द ओल्डेस्ट बोज एंड एरोज हेड्स वर फाउंड इन साउथ अफ्रीका, जो सबसे पुराने बोज एंड एरोज हेड्स है वो कहाँ मिले हैं? साउथ अफ्रीका में मिले थे। दे आर अराउंड 60,000 ईयर्स ओल्ड, इतने पुराने हैं। टुडे आर्चरी इज एन ओलंपिक स्पोर्ट। अर्जुन अवार्ड, इंडियाज हाईएस्ट अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स, इज नेम्ड आफ्टर अर्जुन फ्रॉम द महाभारत। महाभारत में जो कैरेक्टर था जिसका नाम अर्जुन था वो बहुत बड़ा मतलब धनुषधारी था, बहुत अच्छा मतलब ये शूटिंग करता था, इसीलिए उसके नाम को हमारे देश में यूज़ किया गया अर्जुन अवार्ड के लिए, जो कि सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है, दिया जाता है स्पोर्ट पर्सन्स को। इसके बाद अब यहाँ पे आते हैं हम लोग। वन बाय वन ऑल द प्रिंसेस कैम फॉरवर्ड, एक एक करके सारे प्रिंस जो थे वो आगे आते गए। एंड प्रिपेयर टू शूट, और अपने और शूटिंग के लिए प्रिपरेशन करने लगे। द आचार्य वुड आस्क देम अ क्वेश्चन, लिसन टू द आंसर एंड सेंड देम बैक, और सबसे उन्होंने क्वेश्चन पूछे आचार्य ने, उनके आंसर्स को सुना और वापस उन्हें भेज दिया। एवरी वन वॉज सरप्राइज, हर कोई सरप्राइज था कि गुरुजी ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसके बाद देखो यहाँ पे द आचार्य इज वेरी स्ट्रिक्ट, आचार्य बहुत स्ट्रिक्ट थे। स्ट्रिक्ट का मतलब जो रूल्स है उसको बहुत अच्छी तरह से फॉलो करते थे, उसमें वो कोई भी उनको छूट नहीं देते थे। ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद एनी वन, वो किसी से भी सेटिस्फाइड नहीं हुए। विल इवन अ सिंगल स्टूडेंट बी एबल टू प्लीज हिम, क्या कोई एक सिंगल स्टूडेंट है जो उनको खुश कर सके। एट लास्ट इट वॉज अर्जुन टर्न टू एम, अब अर्जुन की बारी थी। ही कैम फॉरवर्ड, वो आगे आया। स्टूड एट द लाइन एंड फिक्स्ड द एरो टू द बो, और लाइन के पास जाके खड़ा हो गया, उसने एरो और बो को फिक्स किया। अर्जुन आर यू रेडी टू शूट, क्या तुम शूट के लिए रेडी हो? येस सर आई एम रेडी। डू यू थ्री तो यहाँ पे था अर्जुन आर यू रेडी शूट? यस सर आई एम रेडी, मैं रेडी हूँ। डू यू सी मी, क्या तुम मुझे देख पा रहे? नो सर, नहीं। डू यू सी द ट्री एंड ब्रांच ऑन विच द बर्ड इज प्लेस्ड, क्या तुम्हें वो ट्री दिखाई दे रहा है और वो ब्रांच दिखाई दे रही है जहाँ बर्ड रखी गई है? नो सर। डू यू सी द बर्ड, क्या तुम्हें बर्ड दिखाई दे रही है? नो सर। उसने हर बात पे नो रिप्लाई किया, क्यों किया मैं बताती हूँ। यहाँ है आई सी द आई ऑफ द बर्ड, मैं बर्ड की आई को देख रहा हूँ, विच हैज टू बी शॉट, जिस पे मुझे निशाना लगाना है। अर्जुन व्हाट डू यू सी, तुम्हें क्या दिखाई दिया? गुरुजी ने से जब पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दिया, उसने ये रिप्लाई किया आई सी द आई ऑफ द बर्ड, मुझे वो बर्ड की आंख दिख रही है जिस पे मुझे निशाना लगाना है। गुड अर्जुन, शूट कर दो उसे। अब ये है वो बर्ड लकड़ी की। अर्जुन
pulled the string of the bow taut until it touched his ear and shot. अर्जुन ने जो वो धागा था या रस्सी थी जो भी इसमें लगा हुआ था स्ट्रिंग बो में, उसको खींचा और अपने कान के पास लाते हुए से शॉट किया, निशाना लगा दिया. द एरो फ्लू फॉरवर्ड इन अ स्ट्रेट लाइन. जो एरो था वो एकदम स्ट्रेट लाइन में उड़ते हुए आगे की तरफ निकल गया विदाउट वेविंग, यानी बिना रुके हुए, एंड हिट द आई ऑफ द बर्ड, और बर्ड की आंख में लग गया, यानी निशाना उसने लगा दिया. यहाँ पे ये वर्ड फाइल है. समथिंग दैट इज टॉट इज स्ट्रेच्ड टाइट. बहुत टाइटली जब खींचा जाता है कोई भी इस तरह का धागा तो नहीं कह सकते, रस्सी जैसा होता है. इफ़ यू वेवर यू मूव अनस्टीडली. ठीक है, यहाँ पे अब इन्होंने निशाना लगा दिया है और गुरुजी इनके काफ़ी खुश हो गए हैं, उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं कि वैसे वो उनका सबसे प्रिय शिष्य था अर्जुन. यहाँ पे आते हैं अबाउट द स्टोरी. द ग्राफिक स्टोरी प्रेजेंट्स अ सीन फ्रॉम द एनिशियंट संस्कृत पोएम महाभारत. द ओरिजिनल वर्जन कॉल्ड जया इज thought to have been written by the sage Vyas. It is considered to be the world's longest epic poem. There was also a celebrated TV serial on Mahabharata directed by B.R. Chopra. एक टीवी सीरियल भी बना था इस एपिक के ऊपर जिसका नाम महाभारत था, उसको डायरेक्ट किया था B.R. चोपड़ा ने. यहाँ पे समरी दी गई है. दिस स्टोरी रिटेल्स अ फेमस इंसिडेंट फ्रॉम महाभारत. इट इज द डे ऑफ आर्चरी टेस्ट फॉर द पांडव्स एंड द कौरव्स. Before each of the princes shoot, their teacher Dronacharya asks them a question. Each time a prince answers, he is asked not to shoot but to go back. Finally, it is Arjun's turn. His answer shows that his focus is only on his target. The eye of the bird. He is permitted to shoot and he hits the mark. यानी जो अर्जुन होता है सिर्फ उसका ही जो आंसर होता है वो उनको प्लीज करता है और फिर वो उसे शूटिंग करने के लिए बोलते हैं. उसका जो कहते हैं टारगेट सिर्फ चिड़िया की आंख होता है, वो बाकी उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता, ना ही वो ब्रांच, ना ही वो वुडन बर्ड, ना ही आसपास बैठे हुए उनके पेरेंट्स और विजिटर्स. उसका निशाना सिर्फ उस चिड़िया की आंख पर होता है जो अर्जुन लगा देता है. तो इसका कहने का मतलब ये है कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमारा जो फोकस है वो हमारे काम की तरफ होना चाहिए, ना कि जो भी उसके आसपास आने वाली परेशानियाँ होती हैं उसकी तरफ हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, या हमारे काम के आसपास कौन सी चीज़ें फैली हुई हैं उस तरफ हमारा ध्यान नहीं होना चाहिए. हमारा ध्यान ऑलवेज हमारे गोल पर होना चाहिए. यही इस कहानी में अर्जुन के थ्रू बताने की कोशिश की गई है. तो यहाँ पर ये स्टोरी हो जाती है फिनिश. उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर होंगे जो कि अपलोड किए जाएंगे कुछ दिनों के, मतलब कल कर देंगे इसे अपलोड. अगर पसंद आया हो कंटेंट तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. तब तक के लिए बाय.